अवनीत एक सीधा साधा मेहनती आदमी था। उसकी दुनिया उसकी पत्नी प्रिया के इर्द गिर्द घूमती थी। प्रिया उसकी जान थी, उसकी हंसी, उसका सुकून। उनकी शादी को कुछ ही साल हुए थे और वे एक खुशहाल छोटी सी दुनिया में जी रहे थे जहाँ प्यार और विश्वास की ही अहमियत थी। अवनीत एक सामान्य नौकरी करता था और प्रिया घर संभालती थी। उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि वो मनहूस दिन नहीं आया। शहर के एक नामी बिल्डर रविंद्र सिंह की नज़र प्रिया पर पड़ गई थी। रविंद्र सिंह एक क्रूर और ताकतवर आदमी था जिसके लिए पैसा ही सब कुछ था। वह जो चाहता था उसे पाकर रहता था, भले ही उसके लिए उसे किसी भी हद तक गिरना पड़े। एक दिन जब प्रिया बाजार से लौट रही थी, रविंद्र सिंह के आदमियों ने उसे अगवा कर लिया। अवनीत जब शाम को घर लौटा और प्रिया को वहां नहीं पाया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हर जगह तलाश की, दोस्तों से पूछा, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस ने भी रविंद्र सिंह के रसूख के आगे घुटने टेक दिए थे। अवनीत को जल्द ही पता चल गया कि प्रिया रविंद्र सिंह के चंगुल में है, लेकिन उसके पास उसे छुड़ाने की कोई ताकत नहीं थी। कुछ दिनों बाद प्रिया की खबर आई, लेकिन वह खबर अवनीत की आत्मा को चीर देने वाली थी। प्रिया मृत पाई गई थी। प्रिया की मौत ने अवनीत को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। वह कई दिनों तक अपने कमरे में बंद रहा, प्रिया की यादों में खोया रहा। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुकते थे, लेकिन जल्द ही इन आंसुओं की जगह एक ठंडी सुलगती हुई आग ने ले ली, बदले की आग। वह जानता था कि सिर्फ रोने से कुछ नहीं होगा। रविंद्र सिंह बहुत ताकतवर था और अवनीत उसके सामने एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं था। मैं कमजोर हूँ, अवनीत ने खुद से कहा। उसकी आवाज में दर्द और निराशा थी। लेकिन मैं ऐसा ही नहीं रहूंगा। ये उस क्षण का फैसला था जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। उसने कसम खाई कि वह रविंद्र सिंह से बदला लेगा, चाहे इसके लिए उसे अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़े। लेकिन वह जानता था कि यह बदला रातों रात नहीं लिया जा सकता। उसे ताकत चाहिए थी, ऐसी ताकत जो रविंद्र सिंह की हैसियत को चुनौती दे सके। अवनीत ने अपनी नौकरी छोड़ दी। उसने अपनी सारी जमा पूंजी और प्रिया की कुछ बची हुई निशानी के साथ शहर छोड़ दिया। वह एक अनजान जगह पर चला गया जहां कोई उसे जानता न था। उसने अपना पूरा ध्यान सीखने और खुद को मजबूत बनाने पर लगा दिया। दिन रात वह किताबों में डूबा रहता, व्यापार, कानून और तकनीक के बारे में हर बारीक चीज सीखता। उसने छोटी मोटी मजदूरी की पैसा बचाया और अपनी पहचान छिपाए रखी। उसकी आंखों में अब कोई आंसू नहीं थे, बस एक अटूट दृढ़ संकल्प था। वह जानता था कि रविंद्र सिंह की दुनिया पैसे और पावर की थी और उसी खेल में उसे हराना था। अवनीत ने खुद को एक ऐसे हथियार में बदलना शुरू कर दिया था जिसके बारे में रविंद्र सिंह ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये एक लंबी और खामोश तैयारी थी जिसमें हर पल प्रिया की याद उसे और मजबूत बनाती थी। उसके दिल में एक ही सवाल गूंजता रहता था, कैसे लेगा बीवी का बदला? और अब उसने उसका जवाब ढूंढना शुरू कर दिया था। अनजान जगह पर अवनीत ने खुद को पूरी तरह बदल लिया। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, रविंद्र सिंह को उसकी हर कीमत चुकानी होगी। उसने दिन रात एक कर दिया। सबसे पहले उसने वित्तीय बाजारों का गहरा अध्ययन किया। कैसे शेयर काम करते हैं, निवेश कैसे किया जाता है, बड़ी कंपनियां कैसे चलती हैं, उसने सब कुछ समझा। किताबों और ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए उसने कानून के दांव पेंच भी सीखे, खासकर कॉर्पोरेट कानून और संपत्ति के नियम। वह जानता था कि रविंद्र सिंह की असली ताकत उसके अवैध कामों और रसूख में थी। उसे ये भी समझना था कि कानून की खामियों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और कैसे बेईमान लोग सिस्टम का फायदा उठाते हैं। उसने टेक्नोलॉजी में भी महारत हासिल की, खासकर डेटा एनालिटिक्स और साइबर सिक्योरिटी में, ताकि वह रविंद्र सिंह के कमजोरियों को ढूंढ सके। खाने पीने और सोने से ज्यादा उसे सीखने की धुन सवार थी। हर रात प्रिया का चेहरा उसकी आंखों के सामने आता और ये याद उसे और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करती। उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लिया था। अब उसके चेहरे पे कोई डर नहीं था, सिर्फ शांत दृढ़ता थी। वह सीधा साधा अवनीत नहीं था, बल्कि एक ऐसा शातिर दिमाग बन रहा था जो अपने दुश्मन को उसके अपने ही जाल में फंसा सके। ये ज्ञान ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन रहा था। ज्ञान हासिल करने के बाद अवनीत ने अपने पहले कदम बढ़ाए। उसने अपनी छोटी सी जमा पूंजी और प्रिया की याद में सहेजे कुछ पैसों से शुरुआत की। उसने छोटी छोटी कंपनियों में गुमनाम रूप से निवेश करना शुरू किया। उसकी रिसर्च और दूरदर्शिता कमाल की थी। जिन कंपनियों को कोई नहीं पूछता था, अवनीत के निवेश के बाद उनमें अचानक उछाल आने लगा। वह सावधानी से काम कर रहा था, किसी को अपनी असली पहचान नहीं बता रहा था। उसने अपने लिए एक नई पहचान बनाई, एक ऐसा निवेशक जो हमेशा पर्दे के पीछे रहता था। लोग उसे मिस्टर एक्स या गुमनाम इन्वेस्टर कहने लगे। उसने कुछ अनुभवी वित्तीय सलाहकारों को काम पर रखा जो उसके लिए पर्दे के पीछे से काम करते थे। वे नहीं जानते थे कि उनका असली बॉस कौन